नमामि पार्वतीपतिं नमामि जाह्नवीपतिं नमामि भक्तवत्सलं नमामि भाललोचनं नमामि चन्द्रशेखरं नमामि दुःखमोचनं तदीयपादपङ्कजं स्मराम्यहं नटेश्वरम्। इस पवित्र श्लोक में कवि रावण ने देवी पार्वती के साथ ही देवी जाह्नवी के संगी और देवी गंगा के स्वामी अर्थात भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कवि इस भगवान शिव की आराधना करते हैं जो अपने भक्तों को गर्व से धारण करते हैं, जिनके माथे पर तीसरी आंख है, जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं और समस्त प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। कवि अपनी इस आध्यात्मिक भक्ति की भीषण साधना में ब्रह्मांड के संगठनकार की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु के कमल जैसे चरणों को नमन करते हैं। In this sacred verse, the poet Ravana humbly pays homage to the divine partner of goddess Parvati, the sacred companion of goddess Jahnvi and the esteemed consort of Devi Ganga. He reveres the one who cherishes his devoted followers, possesses the all-seeing third eye on his forehead, cradles the moon atop his head, and grants liberation from earthly suffering. Additionally, he meditates upon the cosmic orchestrator and contemplates the lotus-like feet of the Lord in his profound act of spiritual devotion. तो गाइस, क्या भगवान शिव की भी दो पत्नियां थीं? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो हमारे देवी देवता जितने भी हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो उनमें एक भगवान शिव ही ऐसे मिलेंगे जिनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी। अब तुम अगला सवाल मेरे को ये पूछेगा, भाई एक पत्नी कैसे थी? उनकी देवी सती भी पत्नी थी और देवी पार्वती भी पत्नी थी। तो मेरा जवाब यही होगा कि जो भगवान शिव की एक ही पत्नी थी वो थी माँ दुर्गा। देवी पार्वती जो थी, जो देवी सती के ही पुनर्जन्म एक होके वो आई थी। ठीक है, टेक्निकली उनकी एक ही पत्नी है और वो है माँ दुर्गा। लेकिन फिर रावण ने उन्हें जाह्नवी पति या फिर गंगा पति के रूप में क्यों दिखाया? देख भाई, वो उनके रूप में नहीं दिखाया है। उन्होंने खाली, जब वो जाह्नवी पति कहते हैं तो लिटरली वो हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर तुमने ध्यान दिया हो हमारे श्लोक में जो पहले स्टार्टिंग के भी 2-3 एपिसोड्स में बार बार इस चीज का जिक्र किया गया था कि शिव जी की जटाओं से गंगा का उद्गम होता है और शिव जी के नृत्य से उनके प्रवाह को वो एनर्जी मिलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ही उनको जाह्नवी पति या गंगापति कहा गया। बाकी साइंस ऋतु बताइए। साइंस कुछ नहीं है, बट हाँ साइंटिफिकली देखो, जैसे कि मॉडर्न साइंटिस्ट जितने हैं या पार्टिकल फिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, ये जानते हैं कि हर पार्टिकल का एक ही एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे ये इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक पार्टिकल का एक ही एंटी पार्टिकल हो सकता है। और हमारा ये बिलीफ है कि शिव पार्वती के मिलन से ही संसार बना है और सृष्टि का सृजन हुआ है और उसमें हार्मनी बनी रहती है। तो अगर हम इसका साइंटिफिक इक्विवेलेंट देखें तो ये भी इस लॉजिक को जस्टिफाई करता है कि भगवान शिव जो है वो मोनोगैमिस्ट है, उनकी एक ही पत्नी है, उनका एक ही फीमेल एनर्जी के साथ कंपैटिबिलिटी बन सकता है। वो चाहे आप उनको सती बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे पार्वती बोलो, बट यही कॉन्टेक्स्ट है। ग्रेट यार, थैंक यू सो मच क्लैरिटी के लिए। मतलब कंफ्यूजन रहती है, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। तो अपना प्यार कुछ यूं ही बनाए रखिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच।